तो डॉक्टर का रिपोर्ट आने दीजिए। बिहार लहरेगा। अगर नीतीश समझते हैं कि वहाँ आबादी कम था भूमिहारों का तो ये नहीं चलेगा। देखिए पप्पू देव का हत्या हुआ, कोई नहीं बोल रहा है। एक मंत्री का, जाति के मंत्री के देखे हैं, कोई विधायक बोल रहा है? सहरसा के कुख्यात पप्पू देव अब नहीं हैं, लेकिन पप्पू देव की जो खबरें थी उसको हमने आपके सामने रखी। पप्पू देव किसी नाम का मोहताज नहीं थे। पप्पू देव की हालांकि ये अभी जांच का विषय है कि उनकी मौत कैसे हुई। पुलिस का कहना है कि जब इनकाउंटर हो रहा था उस वक्त पप्पू देव को हार्ट अटैक आ गया, लेकिन परिजन और तमाम जो उनके समर्थक हैं उनका कहना है कि पुलिस कस्टडी में ही पप्पू देव की हत्या की गई है। ये पूरा मामला अब सहरसा और कोसी क्षेत्र में बहुत बड़ा विवाद बन चुका है और इसी विवाद के चलते कोसी और सहरसा के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी भी तनाव है। लेकिन पप्पू देव की क्या हत्या हुई, क्या किसी साजिश के तहत हुई या फिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। और क्या इसमें पुलिस की मिलीभगत थी या फिर क्या मामला था, ये बताने जा रहे हैं। और इसी को बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो शख्स हैं वो आपको तमाम जानकारी देंगे। जी हाँ, हमारे साथ हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के। कौशलेंद्र नारायण जी, पप्पू देव की हत्या हुई या फिर पुलिस इनकाउंटर में उनका हार्ट अटैक हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ, ये अभी जांच का विषय है। कोसी में जो उनके समर्थक हैं तमाम लोग अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके खुद परिवार का कहना है कि नहीं, पुलिस वालों ने मारा है। क्या आप कहेंगे और आज आप क्यों मीडिया के सामने आना चाहते हैं? जी, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि उनके समर्थक हैं या नहीं समर्थक, ये मायने नहीं रखता है। अब पुलिस क्या कहती है मायने नहीं रखता है। अभी जो उनके शरीर पर पप्पू देव अपराधी हो या क्या, उससे हमको लेना देना नहीं है। और सबसे पहले आप मानिए कि 12 साल जो व्यक्ति जेल में रहा, अभी वो निकला था, सुधर गया था, और एक सोची समझी साजिश के तहत आप घर से उठाते हैं, रात्रि में खाना खा रहा है, सच्चाई यही है, और उसको मतलब आप ले जा करके रात भर थाने के हाजत से निकाल करके मारते रहते हैं। मार से बेचारा कितना माने पुलिस वहाँ निर्दयी बनी है। इस तरह से हम कहेंगे कि अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन वहाँ के डीएसपी ने किया, एसपी मिल करके, और पप्पू देव मारा जाता है नौजवान। और दूसरी चीज़ आप मानिए, इनकाउंटर, पप्पू देव इनकाउंटर मारा जाता, कोई दिक्कत नहीं थे, लेकिन आप घर से उठा के मारते हो। ह्यूमनिटी है कि नहीं? आखिर मानवाधिकार है ना। इसी मुद्दे पर आपको बता रहे हैं, ऐसे ऐसी घटनाएं जब दिल्ली में घटी तो लगभग दर्जन आईपीएस जेल के अंदर सड़ रहे हैं। यहाँ नीतीश कुमार ने, आप एक चीज़ मानिए, अगर पप्पू देव, क्या आपको लगता है भूमिहार होने का उसको खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा है? ब्राह्मण होने का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा है? आज एक चीज़ देखिए कि अगर कुर्मी वही अपराधी होता, मैं मानता हूँ, तो क्या ऐसे लिपि सिंह करती, ऐसा नीतीश करते? मानवीय संवेदना भी होता है ना। हाँ, वह अगर अपराधी था रियल में, अगर जमीन का, आप ये बताइए, जमीन का मुद्दा पुलिस वहाँ दे रही है, लेकिन जमीन का तो कोई मुद्दा नहीं, रजिस्ट्री नहीं उसके नाम से है जमीन, तो कब्जा कैसे करेगा? दूसरी चीज़ आप समझिए, अभी लेटेस्ट खबर हम बता रहे हैं कि पुलिस बहुत वहाँ के डॉक्टरों को टॉर्चर किया कि आपको ऐसे करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, वो करेगा, लेकिन जो अज्ञात स्रोतों से, एक विश्वस्त सूत्रों से मुझे पता चला है, एक अधिवक्ता भी होने के नाते, कि डॉक्टर की टीम जो थी उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि सैकड़ों जख्म के चिन्ह थे पूरे बॉडी पर। देखिए, टॉर्चर किया है, लाठी से मारा है, फटा हुआ नहीं देख रहे हैं, र्यूथल टाइप के बना हुआ है, और उसके बाद शॉट भी लगाया हुआ है। देखते हो कहीं कहीं जला जला है वो जो जख्म है। ये क्या है? ये किस मानवीयता है? ये नहीं, आप कह रहे हैं कि पप्पू देव को पुलिस ने मारा है, पुलिस कस्टडी में मारी है, पुलिस ने मारी है, एसपी और डीएसपी ने मारी है, लिपि सिंह ने, और वो निशिकांत जो भारतीय है, डीएसपी प्रशिक्षु है, आप उसको अरेस्ट करिए। नीतीश जी में अगर मानवीयता, आप एक मानिए, अगर दूसरा अपराधी मारा जाता तो क्या नीतीश कुमार, अगर ब्राह्मण और भूमिहार वही एसपी रहता तो नीतीश कुमार उसको रहने देते कि तुरंत ट्रांसफर करते? ये देखते हवा बिहार में। लेकिन एक मानवीय संवेदना, मैं कहना चाहता हूँ, मैं खुल के आपसे बोल रहा हूँ। पप्पू देव खामियाजा इसलिए भुगत रहे हैं क्योंकि भूमिहार और ब्राह्मण जातिवाद का भी आप बात कर रहे हैं। भूमिहार और ब्राह्मण कुल में पैदा होने के चलते उनके साथ ऐसा किया गया। बताइए ना, 12 साल जो जेल में रहा है पप्पू देव, अपराधी, एक दबंग टाइप का, मैं मानता हूँ, या रंगदार है, जो भी, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसके साथ पुलिस जो हरकत की है, तो क्या यह अमानवीयता नहीं है? पुलिस पर, खासकर एसपी और डीएसपी पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए और अरेस्टिंग होना चाहिए। उस डीएसपी की भी अरेस्टिंग होनी चाहिए।
ये बात समझाइए। तो पुलिस फिर कैसे कह रही है कि नहीं, जब हमारा इनकाउंटर हुआ था उस वक्त हार्ट अटैक आ गया, ये हो गया? मैं बता रहा हूँ वहाँ क्या है। स्थानीय निकाय का जो एमएलसी का चुनाव होने वाला है वो पप्पू देव लड़ना चाहते थे, और यह सच्चाई था कि पप्पू देव का सत्ता के खिलाफ पार्टी से थोड़ा चल रही थी नज़दीकियाँ। तो देखा कि भाई पप्पू देव का, देखिए वहाँ पर भूमिहारों की जब बात करते हैं वहाँ आबादी बहुत कम है, लेकिन उसका दो जात को छोड़ करके, कोयरी और कुर्मी को छोड़ करके सारे जाति का समर्थन था उस व्यक्ति का। पत्नी भी उसकी जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुकी हैं, सहरसा के पूनम देव जी। और पप्पू देव से मेरा कोई लगाव, कभी कोई परिचय नहीं था। हम पप्पू देव ही नहीं, जो भी इस तरह के कांड हुआ है, मुंगेर कांड पर भी हम किए, हर जगह किए। तो एक पार्टी के, नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते नहीं, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते सर्वप्रथम मेरी धर्म बनती है कि नहीं। तब तो पुलिस आपको, हमको, सारे लोगों का ये कर देगी। आप भी पत्रकार हैं, आपको भी उठा के इस तरह से करेगी। तो ये जो अमानवीयता बढ़ गई है, क्रूरता बढ़ गई है नीतीश सरकार में, जिस तरह से आप देख रहे हैं अपराध पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। लेकिन हेलमेट वाला के पकड़ने के लिए पटना पुलिस लगती है कि जैसे दाऊद इब्राहिम को पकड़ी है। तो पप्पू देव की जो हत्या हुई है एक साजिशतन हत्या है। और इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आज एक चीज़ आप देख रहे हैं, राजनीति कितनी गंदी हो गई है बिहार के, कि थोड़ा इस पर विभागीय जांच भी नहीं बैठा। अगर ऐसा हुआ है तो जांच बैठना चाहिए ना। तो डॉक्टर का रिपोर्ट आने दीजिए, बिहार लहरेगा। अगर नीतीश समझते हैं कि वहाँ आबादी कम था भूमिहारों का, तो ये नहीं चलेगा, ये पूरे बिहार में आग लगेगा। ब्राह्मणों, कल देखिए ब्राह्मण से अपमानित करवाते हैं बुलवा करके। क्या ब्राह्मण का जीने का अधिकार नहीं है क्या? है, ब्राह्मण ने सृष्टि का निर्माण किया है, आज भी आप उसी से मरते हो तो करवाते हो, खाली पब्लिक में बोलते हो। तो कह दो कि हम मरेंगे तो हमको दफन कर दो। तो एक आप बना लिए हैं कि भूमिहार ब्राह्मणों को, सवर्णों में ये दो जात को बेइज्जत करो, ये मतलब टेंडेंसी हो गई है नीतीश कुमार के। इसलिए कि भूमिहार मजबूर न हो गया है। क्या हो गया है मैं बता रहा हूँ। ये लालू यादव से लड़के सत्ता इनको सौंप दिया, 1% इनकी आबादी थी, इनकी क्या हैसियत थी बिहार में? यादव के सामने आज भी इनकी कोई औकात है क्या? लेकिन एक ऐसा ही जाति भूमिहार बिहार में, अब समझिए कि इसी के पैसा से सब पार्टी चलता है। अभी आप खोलिएगा अगर फेसबुक, तो मोदी को भगवान मान लेगा, नीतीश को भगवान मानता है। तो जो जाति किसी पार्टी का गुलाम हो गया तो उसका क्या कल्याण होगा, आप समझ रहे हैं। और पैसा के पीछे अब देखिए पप्पू देव का हत्या हुआ, कोई नहीं बोल रहा है। एक मंत्री का, जाति के मंत्री के देखे हैं, कोई विधायक बोल रहा है? कोई बोल रहा है इस मुद्दे पर? हम नहीं कहते कि पप्पू देव के हमको क्या पप्पू देव से लेना देना है, हमसे 300 किलोमीटर दूर। यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी कोई दूसरा जात का व्यक्ति कोई इस तरह की घटना होती या मारा जाता या खुद हत्या हो जाती या किसी ने हत्या कर देती तो आवाज बिहार में उठता, लेकिन ब्राह्मण और भूमिहारों पे आवाज नहीं उठता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए ना भाई, कितना माने अनैतिक रूप से ब्राह्मणों को बेइज्जत करवा रहे हैं लोग। ब्राह्मण कास्ट को भी हम कहते हैं बिहार में कि क्या आप कर रहे हो भाई, भाजपा सबसे तुम्हारा चरित्र चीरहरण कर रहा है। जागो बिहार के भूमिहार ब्राह्मणों, तुम्हारा शोषण हो रहा है। सोए कब तक रहोगे? तुम्हारी माँ बहनों का चीरहरण होगा अगर तुम नहीं सत्ता से मोह छोड़ोगे, इसको निगलेक्ट नहीं करोगे इस सत्ता को, जदयू और भाजपा को बिहार में। एक बार हराओ ना, देखो ना कहीं ठहरेगा। आप लालू जी से लड़के सत्ता सौंप दिए वर्तमान मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री आपको क्या किए, क्या दिए? हर जगह अपमानित करवा रहे हैं। आप देखिए ना, आपको कोटा है जो वो भी नहीं दे रहे, आपका सीटें वो छीन लेते हैं। मैं एक घटना बता रहा हूँ, मुजफ्फरपुर के भूमिहारों ने ऐसे ही किया। बड़ी कानून पढ़ते थे, बहुत समाजवाद के बात करते थे, वो सीट उनसे चला गया, आज तक रिकवर हो रहा है। जहानाबाद में जाइएगा ना तो चौराहा पर जिसका पुत्र है उसका बाप प्रणाम करता है, लेकिन उसका बेटा देखिएगा फेसबुक पर तुम ताम करता है। समझ रहे हैं? और वो यही काम रह गया, जय परशुराम, सुबह से उठेगा जय मोदी जय भगवान। समझ रहे हैं? अरे हम लोग तो मांस मछली हमारे के यहाँ लोग माताएं बहनें नहीं, शुरू से ही नहीं खाती है, तो जय श्री राम हम करेंगे तो ज़्यादा हमको मतलब धर्म का होगा। हम लोग के यहाँ तो रोज़ सुबह सीताराम सीताराम होता है। आप देखिए ना भाई कि एक छोटा सा चीज़ को आप लीजिए, पप्पू देव की हत्या हुई है, ठीक है, हमारा सहरसा में कम है, आबादी खुल के बोल रहे हैं। तो पप्पू देव की पत्नी जब जीती तो क्या एक भूमिहार कैसे जीता है? हाँ, खासकर कुर्मी पूरा। तो लिपि सिंह को भी आप लपेट रहे हैं इसमें? है, ये है, वो जहाँ जा रही है यही कर रही हैं। आप देखिए लिपि सिंह का एक्टिंग, जब बाढ़ में रही तो पूरे भूमिहार के बच्चे को बर्बाद कर दिया, पकड़ के जेल में झूठो। कि अनंत सिंह की लड़ाई में, कौन के लड़ाई में, हमको उससे नहीं लगा, कोई किसी से मतलब मेरा नहीं है। एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मैं बता रहा हूँ। एक चीज़ आप देखिए लिपि सिंह का परफॉर्मेंस, कि ये जहाँ जाती हैं, अभी तो एक उभर के नाम आ रहा है ना भाई, कि प्राइवेट आदमी को भी रह के पैसा वसूलवा रही है। कोई नाम है, हम नाम थोड़ा भूल रहे हैं, मोकामे का साइड रहने वाला या मुंगेर का है, अभी सुने हैं।
तो एक क्या तरीका है, सर्किट हाउस में प्राइवेट आदमी कैसे रहता है 3-3 महीना, सरकार को ये पता नहीं है। अब विभिन्न तरह के बात उभर करके आ रही है जो हम नहीं बोल सकते हैं, अमानवीय है, जो शर्म लगता है बोलने में। एक क्या तरीका है, क्या मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है? तो अगर मुख्यमंत्री में नैतिकता है, नीतीश जी में, तो लिपि सिंह को हटाएं और विभागीय कार्रवाई करवाएं, उन पर 302 करवाएं, वो प्रशिक्षु जो डीएसपी है उस पर कराएं। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।